बेसिकली टैरो कार्ड जो है वो एक 78 कार्ड्स का एक डेक होता है। वो 78 कार्ड्स में हर एक कार्ड का एक सिग्निफिकेंट और अलग मीनिंग होता है। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा। आजकल की जनरेशन में प्यार मिलना, ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कह सकते हैं कि हम चीटिंग, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें बहुत देखते हैं। शायद इनकी वजह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी है। नॉट पूरी तरह से मैं इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन लोग सोशल मीडिया में जल्दी हुकअप कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप भी जल्दी कर लेते हैं। विश्वास बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, 100% है या नहीं, या कुछ लोगों को डाउट भी होता है कि कहीं उन्हें चीटिंग भी देखने को मिलती है। इस बात को हम कैसे पता लगाए, उसके लिए वी हैव एन एक्सपर्टीज। ही इज एन एक्सपर्ट इन टैरो कार्ड। हिज नेम इज देवम पटानी। लेकिन उनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है, वो है चीटिंग के लिए रिलेटिव। तो आज वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट के साथ आए हैं कि जब भी लाइफ में किसी के साथ धोखा होता है, तो थ्रू हिज टैरो हाउ ही कैन हेल्प पीपल एंड फाइंड द सॉल्यूशन। बेसिकली वो करते टैरो कार्ड है रिलेटिव टू बिजनेस, रिलेटिव टू यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, तो उसके लिए टैरो कार्ड करते हैं। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा से जो क्लाइंट्स आए हैं हैव केम फॉर दिस पर्पस। तो टुडे ही इज गोइंग टू थ्रो मोर लाइट on about cheating and micro cheating. So let's welcome Devam on our show called Chai Pe Charcha, a podcast show by Khushbu Seth, season 4. देवम जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। सो टैरो कार्ड के बारे में बताइए कि टैरो कार्ड किसी इंसान के बारे में या किसी इंसान के पर्सपेक्टिव के बारे में, उसके व्यक्ति के बारे में कितने हद तक बताता है और कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली टैरो कार्ड जो है वो एक 78 कार्ड्स का एक डेक होता है। वो 78 कार्ड्स में हर एक कार्ड का एक सिग्निफिकेंट और अलग मीनिंग होता है। एंड जब भी हम रीडर्स बहुत मेडिटेट करके डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके वो कार्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कार्ड खोलते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसके आंसर्स मिलते हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंगली वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही उसके आंसर्स रहते हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिपिक्ट करते हैं। मतलब एक इंसान के बारे में बताते हैं, उनकी स्टोरीज बताते हैं, लाइफ स्टोरीज बताते हैं। लेकिन जैसे आपकी और हमारी बात हुई थी, तो आपने जैसे बताया था कि ज़्यादा से क्लाइंट्स आते हैं आपके बारे में, दे ऑलवेज क्वेश्चंस अबाउट हाउ देयर पार्टनर इज चीटिंग, अबाउट हाउ पीपल आर चीटिंग टू देम, बिकॉज आजकल ट्रस्ट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। सो आपका क्या कहना है इस चीटिंग और माइक्रो चीटिंग के बारे में, और व्हाट इज दिस माइक्रो चीटिंग? मैं स्टार्ट करूंगा कि जब से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू किया है, मैंने मेजरली बिजनेस और फाइनेंस के रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लेने शुरू किए थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चला कि लोग घूम फिर के यही टॉपिक पे आते हैं कि मेरा जो पार्टनर है या फिर मेरी पार्टनर है वो कितनी लॉयल है, हमारी मैरिज कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलेगी, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसमें काफ़ी कुछ स्टोरीज जानने मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगती है। वो कार्ड से पता लगती है कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पार्टनर लॉयल है कि नहीं है। मैंने काफ़ी केसेस देखे डिसलॉयल्टी के। एंड स्टार्टिंग में जो क्लाइंट है वो मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे पार्टनर डिसलॉयल है, लेकिन बाद में उनको जाके जब प्रूफ मिलता है तभी वो लोग सामने से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि सर आपकी बात 100% सही थी, हमारे पार्टनर चीट कर रहे हैं हम पे। और आपने जो दूसरा टर्म बोला माइक्रो चीटिंग, वो शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। माइक्रो चीटिंग मतलब पहले हम जो बोलते थे, जो चीटिंग मतलब एनी थर्ड पर्सन इन रिलेशनशिप की किसी ने बेवफाई कर दी। लेकिन माइक्रो चीटिंग मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ फिर भी मैं किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, या फिर किसी और को मेरे साथ फ्लर्ट करने दे रहा हूँ, या फिर किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा हूँ, या फिर किसी और के साथ ज़्यादा टची हो रहा हूँ। मैं चीटिंग के लेवल तक नहीं पहुँचा, लेकिन ऑलमोस्ट मैं 50-60% लेवल तक पहुँच चुका हूँ। उसे माइक्रो चीटिंग कहते हैं। और ये जो माइक्रो चीटिंग है ये ही आगे जाके मेजर चीटिंग में तब्दील होता है। इसलिए माइक्रो चीटिंग एक टर्म है जो मैंने निकाला है। मैं इस पे ये बहुत अच्छा टर्म है, बिकॉज कैसे है कि नाम में ही ऐसा है माइक्रो, थोड़ा थोड़ा, और वो 100% तक चीटिंग में जाता है। सो ये आपने जैसे बताया कि आपके पास शुरुआत में क्लाइंट्स आते थे रिलेटिव बिजनेस एंड ऑल दैट, लेटर ऑन दे कम टू दिस टॉपिक। मतलब दिस टॉपिक इज मतलब
ज़रूरत है इस टॉपिक पे बात करनी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हमें सभी को इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और ये टॉपिक है चीटिंग। वो चीटिंग ज़्यादातर हर जनरेशन के लोगों में रहता है, नॉट लाइक ए टीन या फिर शादीशुदा कम शादी एज में या 30s 40s 50s, एवरी जनरेशन हैज फेसिंग दिस चीटिंग प्रॉब्लम। यस, ऑलमोस्ट एवरी जनरेशन ये चीटिंग प्रॉब्लम फेस कर रही है, बट मोस्टली इन मेन, मतलब जिनकी फीमेल पार्टनर चीट करती है वो मेन की जो एज होती है वो 18 से लेकर 25 होती है। हाँ। और जो फीमेल्स जिनके पार्टनर्स चीट कर रहे हैं उनकी एज यूजुअली, सबकी नहीं लेकिन यूजुअली उनकी एज 25 to 35 के बीच और 35 अबव होती है। सो ये आजकल का सिनेरियो है, जो ये सिनेरियो में मेरे क्लाइंट बेस है उस पे से जज करके बता रहा हूँ मैं आपको। ओह ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अवेयरनेस, जैसे आपके पास जैसे बताया गया अलग अलग जनरेशन्स के लोग में चीटिंग होती है, दैट मीन्स कि जनरेशन वाइज स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हम कहीं बोलते हैं कि इनका थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन हर जनरेशन में ऐसे हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में गलत हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में लूप होल छोड़ दिए गए हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट बेस, तो आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को टू हाउ टू फाइंड इट आउट ऑल दिस थिंग्स, कैसे करके? और कहीं ना कहीं हमने सुना है टैरो कार्ड्स में भी ऐसे कार्ड्स रहते हैं जिसके आने से हमें पता चलता है। तो कौन से ऐसे कार्ड है टैरो कार्ड में, एक या दो हमें बताइए तो हमें आइडिया है कि हमें पता चले कि इससे पता चलता है द पर्सन इज चीटिंग। यस, मैं कार्ड्स बताने से पहले मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि चीटिंग आजकल एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो चीट कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट करने के जगह पे अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं कि उन्होंने चीट क्यों किया। तो वो जो जस्टिफिकेशन वाला कल्चर है ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज से शुरुआत हुई थी। और यहाँ हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि हम मॉडर्न नहीं होना चाहते, हम वेस्टर्न होना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी ईजाद होती है वो इंडिया में आते आते सालों लग जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आनी बहुत ही जल्दी शुरुआत हो जाती है। और आते जैसे आपने प्रश्न पूछा कार्ड के ऊपर, हाँ, तो आते हैं कार्ड के ऊपर। तो ऐसे तो बहुत सारे कार्ड्स है टैरो में जो डिपिक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि उसमें चीटिंग या फिर इनफिडेलिटी वो बताते हैं कार्ड। लेकिन दो मेजर ऐसे कार्ड है जो ये चीज़ पे मोहर लगा देते, मैं कह सकता हूँ। पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेकेंड कार्ड है द डेविल्स कार्ड। मैं डेविल्स कार्ड के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूँ। ये कार्ड डिपिक्ट जब भी आता है और कोई हमारा क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर चीट कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर डेविल्स कार्ड आया तो उसका आंसर येस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो डिपिक्ट करता है कि उसको एडिक्शंस भी है प्लस उसको लस्ट भी है बहुत सारा। वो मनी का भी लस्ट हो सकता है, इट कुड बी अ फिजिकल लस्ट, इट कुड बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ हर्स। तो ये भी डिपिक्ट करता है। वो बहुत ही भयंकर लेवल पे, बहुत ही नेगेटिव लेवल पे ये कार्ड है। यूजुअली ऐसे जब कार्ड्स आते हैं तब हम लोग सेकंड कार्ड पुल आउट करके कोशिश करते हैं कि उस पर कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसा भी बोल सकते, अगर सेकंड कार्ड पॉजिटिव आया तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आगे जाके ये जो चीटिंग अभी हुई है लेकिन आगे जाके ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड कार्ड भी नेगेटिव आया मतलब हार्ट ब्रेक होना निश्चित है। यस, आपने जैसे बताया कि कि एक्सेप्ट करने को सोसाइटी के लोग तैयार नहीं है और दे गिव जस्टिफिकेशन। यस, सो कहीं ना कहीं हर तरीके से जस्टिफिकेशन, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गुजरा है या कहीं कहीं उनको कई चीज़ों की कमी है, उसकी वजह से दे गो टू ऑल दिस थिंग। तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट वे इज लाइक दे शुड हैव अ चैट विद द पार्टनर। यस, हाँ, व्हाट डू यू थिंक? तो आपके पास ऐसे अलग अलग जनरेशन्स के क्लाइंट आते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लेके आते हैं। सो व्हाट ऑल काइंड ऑफ सजेशंस यू गिव अस अ क्विक रिव्यू अबाउट योर वर्क यू हैव डन। यस, सो हमारे पास जब भी कोई एक्सट्रीम चीटिंग का केस आ जाता है, जब भी हमने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए क्लाइंट के सामने। सो यूजुअली ऐसे जो क्लाइंट रहते हैं, जो पार्टनर ये सवाल पूछता है मेरे सामने बैठ के, वो पार्टनर यूजुअली दैट पार्टनर इज द मोस्ट लॉयल वन इन द रिलेशनशिप एंड द अदर वन इज ऑफकोर्स चीटिंग। तो ये जो लॉयल्टी वाले पार्टनर्स होते हैं वो शादी का सपना बना के बैठे हैं और उनकी पार्टनर या फिर उनका पार्टनर बाहर कुछ और कर रहा है। ये जब भी खुलासा उनके सामने होता है, सबसे पहले तो मैं उनको पानी का ग्लास देता हूँ, उनको ठीक से बिठाता हूँ, उनको काम डाउन करता हूँ सबसे पहले कि आप और बाद में उनको बताता हूँ कि आपकी शादी नहीं हुई ये पार्टनर से आपके,
ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि पहले ही आप बच गए हो ये चीज़ से। अगर शादी हो चुकी होती और फिर ये रीडिंग करवाते और फिर ऐसा कुछ पता चलता तो बहुत ही प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते। कुछ हमारे पास क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो मेरे सामने डिनायल पे चले जाके नहीं आपकी रीडिंग गलत है, कि ऐसा कुछ हमारे पार्टनर कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन लोग ने मुझे पे किया है तो वो लोग फिर भी क्रॉस चेक जब भी करते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या जब भी क्रॉस चेक करते, कभी ना कभी 100% उनका कॉल मुझे आता ही है कि सर आपकी बात 100% सही थी। एंड सेकेंडली कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनको पता भी है लेकिन वो अवेयर नहीं है कि ये चीज़ को चीटिंग भी बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसकी गर्लफ्रेंड कंटिन्यूस नाइट आउट्स करती थी उसके एक्सेस के साथ और उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करती थी, बाहर घूमने जाती थी। तो मेरे हिसाब से और मेरे कार्ड्स के हिसाब से दिस इज़ अ चीटिंग। बीइंग फ्रेंडली विथ योर एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड while having a relationship currently is called cheating, बट वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इतना जस्टिफिकेशन दे रखा था कि वो एक डिनायल स्टेज में चला गया था, उसको लग रहा था ये चीज़ करना ही बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। सो ऐसे भी लोग आते हैं जो डिनायल स्टेज में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें गाइडेंस देते रहते हैं एंड उन्हें समझाते रहते हैं। और मेरा जो 1 घंटे का सेशन है, मेरी स्पेशलिटी ये है कि आई डोंट गिव एनी काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स, आई डोंट गिव एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रिंग्स या फिर कोई मोती पहन लो या फिर ये चीज़ पहन लो। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ पे बिलीव करता हूँ, ओनली प्रैक्टिकल रेमेडीज़। और एक बार प्रैक्टिकल रेमेडीज़ दे दी गई तो उनको खुद में ही वो फ़र्क दिखेगा। जैसे चीज़ें पहनने से या फिर फ़र्क हो सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये पहन लिया या फिर ये कर लिया तो ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है, कर्मा साइकिल जो है वो जैसे वर्क करता है, मेरे हिसाब से और मेरी लर्निंग के हिसाब से वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आती। और मैं ना मेरा पैसा और टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना क्लाइंट का पैसा और टाइम वेस्ट, इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे या फिर प्रैक्टिकल थेरेपी बोल सकते हो, उस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अमेजिंग। लेकिन आपने जैसे बताया कि लोग आते हैं आपके पास क्लाइंट्स में और मेजर क्लाइंट्स कम रिलेटिव टू दिस सिस्टम लाइक चीटिंग एंड माइक्रो चीटिंग। अभी हर एक एज के जनरेशन अलग अलग आते हैं, कोई यंग आता है, कोई मिडिल एज आता है, तो वो डिफरेंट जनरेशन्स के लिए पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट रहते हैं, थॉट प्रोसेस अलग रहता है और उनको डाइजेस्ट करने का सोच भी अलग रहती है। यस, 100%। तो व्हाट सजेशन फॉर द डिफरेंट एज यू गिव, व्हाट रेमेडीज यू गिव? फॉर द यंग एज ग्रुप, जैसे कि कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक मेरे पास आते हैं, कुछ लोगों का ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर मेरे रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आई है जैसे कि द डेविल्स कार्ड और ऐसे द टावर करके भी है, एक और ऐसा नकारात्मक कार्ड आया किसी के भी रिलेशनशिप के रीडिंग में। तो आई नेवर सजेस्ट एनीवन टू एंड द रिलेशनशिप, आई नेवर सजेस्ट दैट, आई जस्ट टेल देम टू फाइंड द प्रूफ एंड कन्फ्रंट द पार्टनर। उसके बाद जो भी होता है। एंड सेकेंडली, अगर बहुत ही कोई टूटा हुआ इंसान है, वो भी मेरे कार्ड में पता चल जाता है। अगर बहुत ही कोई इमोशनल इंसान है या फिर टूटा हुआ है, टूट चुका है या फिर टूटने वाला है, तो मैं उनको स्ट्रेट अवे सजेस्ट करता हूँ कि टॉक टू योर पेरेंट्स और गो टू अ थेरेपिस्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया कि और यहाँ वहाँ के कुछ भी कि ये पहन लो या फिर यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, वैसा कुछ नहीं करता मैं। आई ओनली गिव प्रैक्टिकल रेमेडीज, ओनली प्रैक्टिकल रेमेडीज। आई सजेस्ट योगा, आई सजेस्ट मेडिटेशन, आई सजेस्ट कि कुछ क्लाइंट्स को तो मैंने डाटा भी है कि आप स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। जो 18-19 ईयर्स के मेरे भाई बहन हैं जो ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं और चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, उनको मैंने काफ़ी बार कम आवाज़ में डांट भी देता हूँ उनको कि आप अभी स्टडीज़ कीजिए, आपके फ्यूचर पे फोकस कीजिए ज़्यादा, आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ऐसा भी मोस्टली मेरा रेमेडीज़ इस चीज़ पे बेस्ड रहता है। तो हर दर्द की दवा अलग रहती है, जैसा मैं कह सकती हूँ। ये चीटिंग, माइक्रो चीटिंग में यू कैन गिव एनीवन टू वेयर दिस ब्रेसलेट और वेयर देम रिंग, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत अलग, जिसका दर्द अलग रहता है, जिसको फ्यूचर पे फोकस करना है, बिजनेस पे फोकस करना है या कोई और चीज़ पे फोकस करना है, तो उनके लिए नो डाउट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु साइंस, डिफरेंट साइंस वर्क फॉर इट। लेकिन जैसे हर दर्द की दवा अलग है, तो चीटिंग, माइक्रो चीटिंग, ऐसी चीज़ों में कोई ये सारी चीज़ें आपको काम नहीं आती है। यू शुड कंसील योर सेल्फ, योर सोल, you have to be strengthened, you have to speak to your partner, your parents, that is utmost important.
बैठ के सुलह हो सकती है, बात हो सकती है और उसका रिजल्ट भी निकल सकता है, रादर देन बात नहीं करना, झगड़ा करके अलग हो जाना। उससे अच्छा यू हैव टू फाइंड आउट द वे। कैसे होता है, वी आर इनटू टेक्नो वर्ल्ड, वी आर वेरी मच प्रैक्टिकल, और हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां हम सभी को एक दूसरे को इतनी फ्रीडम दे चुके हैं। तो इस फ्रीडम में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये लूप होल एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वे, और कहीं भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। सो हर चीज़ का, हर चीज़ों की स्टोरी अलग अलग होती है। तो आप जाइए स्टोरी के नीचे तक, फंडामेंटल रूल तक जाइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुआ, किस सिचुएशन में हुआ। एवरीथिंग इज more important because every people, every brain, every mind work differently। तो ये सारी चीज़ों में भी वर्क करना हमें ज़रूरी होता है। सो देवम जी, आप हमारे ऑडियंस को, हमारी जनता को क्या जाने से पहले क्या सजेशंस देना चाहते हैं एज एन बीइंग अ टैरो कार्ड एक्सपर्ट? सो मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। सबसे पहला सजेशन और सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन, किसी का भरोसा मत तोड़ो। क्योंकि अगर आप कितने भी बड़े आदमी रहोगे, कितना भी भक्ति भाव करते होगे बाहर, अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। दूसरा सजेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ गलत होने वाला है तो ना मैं, ना दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है कि आपके साथ गलत होने से पहले आपको सचेत कर दे। ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है और गलत को रोक नहीं सकता कोई। जो आपके किस्मत में लिखा है और जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। सो मैंने काफ़ी एक पैटर्न देखा है कि लोग चीज़ें पहनने लगते हैं और कुछ अंधविश्वास में धकेले जाते हैं। वो अंधविश्वास को ना फॉलो करके प्रैक्टिकल अप्रोच को देखिए। एंड तीसरा कि अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आज आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो ब्याज सहित आपके पास वापस आएंगे। तो मैं ये 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जाने से पहले हम आपको एक्नॉलेज करना चाहेंगे फॉर योर वर्क, एंड दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम आवर साइड टू यू। सो दर्शकों, आपको आज का सेक्शन कैसा लगा? ऑल अबाउट चीटिंग, माइक्रो चीटिंग, उसके बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट दे सकते हैं। और साथ ही आपको देवम से बात करनी है तो उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडीज, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चन टू हिम, यू कैन गो अहेड एंड आस्क हिम आउट। और आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर, थैंक यू।